तो चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में कोई ऐसी चीज जो ऊपर से तो बिल्कुल सच लगती है, लेकिन हो सकता है असलियत कुछ और ही हो। मतलब जो दिखता है वो है नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। ओके, सो पहला सेंटेंस है हिज ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द ट्रिप वाज बिजनेस बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द बीच। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, उसने सबको बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। ये था उसका ऑस्टेंसिबल रीजन, यानी दिखाने वाला कारण। पर असलियत क्या थी? उसने तो अपना सारा टाइम बीच पर घूमने में निकाल दिया। तो समझ गए ना, ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब वो बहाना जो सच नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी मेड एन ऑस्टेंसिबल अपॉलॉजी बट हर टोन ऑफ वॉइस शोड शी वॉजंट ट्रूली सॉरी। अब यहाँ देखिए, उसने सॉरी तो बोल दिया, पर जिस तरह से उसने बोला, उसके टोन से साफ लग रहा था कि वो मन से सॉरी फील नहीं कर रही थी। तो ये माफ़ी कैसी हुई? एक ऑस्टेंसिबल अपॉलॉजी, मतलब सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए मांगी गई माफ़ी। ये वर्ड सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी चीज़ों जैसे पॉलिसीज़ के लिए भी यूज़ होता है। जैसे The ostensible goal of the new policy is to help the poor, but many critics believe it benefits large corporations. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार ने तो कहा कि ये पॉलिसी गरीबों की मदद के लिए है। ये था इसका ऑस्टेंसिबल गोल, यानी वो मकसद जो दुनिया को बताया गया। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि इससे असली फायदा तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को ही मिलेगा। आप ये वर्ड न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में बहुत देखेंगे। वहाँ इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे इस कोट को देखिए, The ostensible purpose of the investigation was to find the truth, yet it seemed designed to protect the powerful. यहाँ भी वही बात है। ऑफिशियली तो बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रही है ताकि सच सामने आए। ये था उसका ऑस्टेंसिबल पर्पस। पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उससे लग रहा था कि असली मकसद तो पावरफुल लोगों को बचाना है। तो अब आपको ऑस्टेंसिबल का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द भी देख लेते हैं। ये हैं apparent, seeming, supposed और professed। इन सब का मतलब ही लगभग वही है। कोई चीज़ जैसी दिखती है या जैसा उसके बारे में बताया जाता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। अब सिनोनिम्स देख लिए तो एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स भी देखने ज़रूरी हैं। तो ऑस्टेंसिबल के एंटोनिम्स हैं रियल, जेन्युइन, एक्चुअल और ट्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे वर्ड्स बिल्कुल इसके उल्टे हैं। ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो सच में वही हैं जो वो दिखती हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, जो है सामने है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।